ये प्रेजेंटेशन की फाइनल कॉपी है, जावियान ने फाइल लेते हुए पूछा। हारिस ने चेक की। जी, इसने एक दो सजेशंस दी थीं। जावियान ने सर हिलाया। अच्छा। गौरबा ने इसे गौर से देखा। आप फिर कुछ सोच रहे हैं? नहीं, आप आजकल बहुत जल्दी नहीं कह देते हैं। जावियान हल्का सा मुस्कुराया। और अब बहुत ज्यादा सवाल करने लगी हैं। अरबा भी मुस्करा दी। शायद ऑफिस का असर है। वो वापस जाने लगी तो जाविया ने कहा। अरबा, वो रुक गई। जी, प्रेजेंटेशन अच्छी है। थैंक यू। वो बाहर चली गई। जावियान ने अपनी चेयर पर बैठते हुए गहरी सांस ली। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि मसला हारिस नहीं था। मसला उसका अपना दिल था, जो अरबा को दूसरों के साथ देखकर एक अजीब सा एहसास महसूस करने लगा था। लेकिन वो अभी भी इस एहसास को नाम देने के लिए तैयार नहीं था। दोपहर के बाद ऑफिस में काम का दबाव कुछ कम हो चुका था। अरबा अपनी डेस्क पर प्रेजेंटेशन की आखिरी डिटेल्स देख रही थी कि इसके फ़ोन पर जावियान का मैसेज आया। मेरे कैबिन में आ जाएं। अरबा ने फौरन रिप्लाई किया। जी। और वो फाइल लेकर उसके कैबिन में पहुंची। आपने बुलाया? जावियान ने लैपटॉप बंद किया। जी, बैठे। अरबा सामने बैठ गई। क्या हुआ? जावियान ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर बोला। कल वाली प्रेजेंटेशन के बारे में एक बात करनी थी। अरबा ने फौरन फाइल खोली। जी, बताएं। प्रेजेंटेशन अच्छी है, बस मैं चाहता हूं कि आप इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा खुद एक्सप्लेन करें। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगी। अरबा ने मुस्करा कर कहा। आपको मुझ पर इतना एतमाद है? जावियान ने बेइख्तियार जवाब दिया। खुद से ज्यादा। अरबा चंद लम्हे खामोश रही। जावियान को भी एहसास हुआ कि इसके मुंह से क्या निकल गया है। इसने फौरन पीपर्स की तरफ देखते हुए कहा। मेरा मतलब है, आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन की है। अरबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गई। कुछ देर बाद वो उठने लगी। मैं जाऊं? जी। अरबा दरवाजे तक पहुंची तो जाविया ने फिर इसे आवाज दी। अरबा, वो पलटी। जी, आज लंच बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। आपने सुबह भी कम खाया था। अरबा ने हैरत से पूछा। आपने नोटिस किया? जाविया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद। अरबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ठीक है। वो बाहर चली गई। लंच टाइम। लंच के वक्त हारिस भी उनके साथ बैठ गया। वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अरबा, अगर आप चाहें तो मैं कल की मीटिंग से पहले प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करवा सकता हूं। अरबा ने कहा। जी, ये अच्छा रहेगा। और जावियान खामोशी से दोनों की बात सुनता रहा। कुछ लम्हों बाद इसने कैजुअली कहा। प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस में खुद करवा दूंगा। अरबा ने इसकी तरफ देखा। आप? जी, आखिर प्रोजेक्ट मेरी टीम का है। हारिस ने फौरन कहा। श्योर सर। जाविया ने सर हिलाया। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद हैरान था कि इसे हारिस के साथ अरबा की प्रैक्टिस का ख्याल इतना पसंद क्यों नहीं आया। शाम। ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों साथ पार्किंग की तरफ जा रहे थे। अरबा ने पूछा। आप आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं। कैसे? पता नहीं, बस कुछ ज्यादा सीरियस। जावियान हंस दिया। शायद आपका वहम है। अरबा ने मुस्करा कर कहा। हो सकता है। गाड़ी के पास पहुंचकर जाविया ने इसके लिए दरवाजा खोला। अरबा बैठते हुए बोली। थैंक यू। जाविया ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर जाविया ने आहिस्ता से कहा। अरबा। जी, अगर कभी ऑफिस में कोई आपको अनकंफर्टेबल करे तो मुझे बताइएगा। अरबा ने हैरत से इसे देखा। को आपको क्यों लगा कि कोई मुझे अनकंफर्टेबल करेगा? जावियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला। बस मैं चाहता हूं कि आप ऑफिस में भी खुद को महफूज और कंफर्टेबल महसूस करें। अरबा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे मालूम है। जाविया ने सड़क की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। अब इसे अपने दिल के बदलते हुए अंदाज का एहसास तो होने लगा था, मगर वो अभी भी इसे मोहब्बत का नाम देने से गुरेज कर रहा था। जारी है।